नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो कि डेफिनेटली इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पर एक ऐसा टॉपिक जो रोज अपने वेज और मीन्स को चेंज करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम में से बहुत लोग फीचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। नाउ सबसे पहला एक माइंडसेट जो होता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस सुनते ही हमारे ब्रेन में आता है कि इट मींस इक्विटी। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो होता है वो किसी भी असेट क्लास पे लिया जा सकता है। नाउ सबसे पहला तो हमें ये समझना पड़ेगा कि असेट क्लास का क्या मतलब होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी प्राइसिंग पॉसिबल है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम, कॉपर, जिंक, एग्रीकल्चर कमोडिटीज, इक्विटीज, क्रेडिट रिस्क, वेदर रिस्क, कोई भी ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट जिसकी प्राइसिंग पॉसिबल है या फिर जिसके बायर्स और सेलर एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म मतलब एक्सचेंजेस से टेक्निकल भाषा में मेन बोर्ड्स भी कहा जाता है। अगर बायर्स एंड सेलर मेन बोर्ड्स पर आकर उसकी पोजीशनिंग लेने को तैयार है तो उस वस्तु को असेट क्लास कहा जाता है। वैसे तो इस दुनिया में हजारों असेट क्लास है। प्लास्टिक, रबर, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल, कोल, एल्यूमिनियम, डायमंड, जिंक, कॉपर और पता नहीं क्या क्या। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट इस दुनिया की सारी एसेट क्लासेस को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। टेक्निकली बोले तो तीन पार्ट में डिवाइड करती है, फिक्स्ड इनकम करेंसीज एंड कमोडिटीज, जिसे कि यूएस की भाषा में FICC बोला जाता है। नाउ FICC मतलब फिक्स्ड इनकम करेंसीज एंड कमोडिटीज। अभी जो फिक्स्ड इनकम करेंसीज और कमोडिटीज होती है, इसमें जो एक फिक्स्ड इनकम जो कि पहला और एक इंपॉर्टेंट पीस होता है, उसका एक सबसेट होता है इक्विटीज। सबसेट का मतलब होता है एक पार्ट। जैसे कि अर्थ एक हमारा जो प्लैनेट सिस्टम है उसका एक पार्ट, हमारा पूरा प्लैनेट सिस्टम नहीं है। सिमिलरली सन इतने बड़े यूनिवर्स का एक पार्ट है, पूरा यूनिवर्स नहीं है। इसी तरीके से इक्विटी मार्केट ये फिक्स्ड इनकम मार्केट का एक पार्ट होती है। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है और एक अनफॉर्चुनेट फैक्टर है कि आज भी हमें ऐसा लगता है या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि फिक्स्ड इनकम का सिर्फ एक ही मतलब है, जो है, लेकिन एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। क्योंकि अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोपियन रीजन जो कि दुनिया टॉप फाइनेंशियल मार्केट सिर्फ एक कहलाती है, अगर हम उन्हें देखें तो उनकी टी मार्केट, उनकी फिक्स्ड इनकम मार्केट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप कभी किसी अमेरिकन बैंक की एनुअल रिपोर्ट, जिसे कि टेक्निकल भाषा में 10K कहा जाता है, अगर आप उस 10K को डाउनलोड करें और उस 10K को अच्छे से स्टडी करें, जो कि डेफिनेटली एक मुश्किल काम है, आई डोंट डिनाई दैट, लेकिन अगर आप इसे करें तो आपको ये एहसास होगा कि दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स इतनी बड़ी है कि एक इंसान अपने जीवन काल में वो नहीं समझ सकता। एनीवेज, तो इक्विटी मार्केट, फिक्स्ड इनकम मार्केट्स का एक छोटा सबसेट होता है इक्विटी मार्केट। अब हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी चाहिए कि इक्विटी मार्केट में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है विच इज कॉल्ड PCR। नाउ PCR मतलब पुट टू कॉल रेशियो। ये भी एक myth है कि ऐसा माना जाता है कि अगर पुट टू कॉल रेशियो 0.8 है तो इसका मतलब कि मार्केट इज बेरिश, या पुट टू कॉल रेशियो अगर से मोर देन 1 है देन मार्केट इज फुली बेरिश, या पुट टू कॉल रेशियो इज से 1.5 है देन मार्केट इज सुपर बेरिश। नो, पुट टू कॉल रेशियो
टाइम टू टाइम, जिसे हमारी भाषा में मिनट टू मिनट मूव करती है। अगर जैसे जिस समय वीडियो बन रही है, यूनाइटेड स्टेट्स की इक्विटी मार्केट ओपन है, अगर हम स्टैंडर्ड पुअर, डाउ जोन्स या नेस्डैक स्टॉक में किसी भी स्टॉक को कवर करें तो उसमें टिक बाय टिक, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड पुट टू कॉल रेशियो बदल रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट टू कॉल रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कि जितनी भी रिसर्च करी जाए उतनी कम है, क्योंकि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को मैनिपुलेट किया जा सकता। एग्जाम्पल, कोई स्टॉक है जिसका नाम है XYZ और स्टॉक में एक बायर फॉर द टाइम बीइंग बाइंग क्रिएट कर रहा है। हो सकता है वो बल्क डील हो सकता है वो हो सकता है वो बल्क डील हो सकता है वो कोई और डील हो सकता है कि वो कोई राइट इश्यू हो, या कोई भी फैक्टर हो सकता है। तो मार्केट में एक फुल सेंटिमेंट क्रिएट होगा और पुट टू कॉल रेशियो ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी, क्योंकि बाय साइड। सिमिलरली अगर इसका दूसरा एग्जांपल लें कि एक बड़ा इन्वेस्टर XYZ स्टॉक को सेल कर रहा फॉर व्हाटएवर रीजन, तो उससे पुट टू कॉल रेशियो अप हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में सेलिंग। लेकिन अगर जब वो डील हो जाएगी, जब वो डील डन हो जाएगी, तो उस डील के डन होने के बाद जब हम उस डील को, जब हम नेक्स्ट डे या आफ्टर 2 days या आफ्टर 4 days या आफ्टर 6 days, प्रोबेबली आफ्टर द वीक इसको देखेंगे, तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जिस लेवल पर थी वहां से फॉल बैक हो गई। वो फॉल बैक क्यों होगी? क्योंकि वो इन्वेस्टर अब चला गया, इसलिए वो वहां से फॉल बैक हो। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हमें ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि पुट कॉल रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बट इट इज हाईली अनफॉर्चुनेट दैट पुट टू कॉल रेशियो को हम सिर्फ एक रेशियो के एंगल से देखते हैं कि पुट टू कॉल रेशियो इज 0.8, इट मींस बेरिश, मोर देन 1 सुपर बेरिश। ओह कम ऑन, हो सकता है कि वो मोर देन 1 हो, लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या उसकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो आज है, क्या वो 10 दिन पहले भी वही थी या 1 महीना पहले भी वही थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑप्शन प्राइसिंग कभी भी आसान नहीं होती। ऑप्शन प्राइसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। और जाते जाते माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एक ऐसी वस्तु का नाम है जो स्टॉक बाय स्टॉक, करेंसी बाय करेंसी, कमोडिटी बाय कमोडिटी, असेट क्लास बाय असेट क्लास चेंज होती है। क्या गोल्ड की जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, क्या वही इम्प्लाइड वोलेटिलिटी प्लेटिनियम की भी है? एब्सोल्युटली नॉट। क्या जो प्लेटिनियम की है, क्या वही इम्प्लाइड वोलेटिलिटी किसी टॉप कंपनी जो भी यूएस में है उसकी भी है? नो, सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि सबका रिस्क एंड फियरसम फैक्टर अलग होता है। एंड दिस, ये जो होता है कंसेप्ट, इज कॉल्ड प्रीमियम। प्रीमियम एक ऐसी चीज होती है जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को ड्राइव करता है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की डेरिवेशन मतलब उसकी कंप्यूटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रीमियम। हम फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। राहुल मगन, यू नो माय नंबर 9899242978। Gentlemen, 9899242978। Thank you. Good luck.